सादर प्रेम पूर्वक श्रवण करें और परमात्मा से प्रार्थना करें आपका इस भाव सागर से बिना किसी साधन से पार उतार दे, क्योंकि ये रामचरित मानस का 5वां अध्याय है। हम अपने बायसुख के लिए अनेक अनेक व्यवस्थाएं करते हैं, लेकिन रामचरित मानस को अगर सादर सुन लेंगे, प्रेम पूर्वक सुन लेंगे, तो भैया अंत मन को विश्राम मिलेगा। रामचरित मानस चरणों में मन लगा कर किया तो हनुमान जी महाराज जी कहते हैं कि नाग सिंधु हाटक पुरजारा, जो कि पहला सत्य उन्होंने बोला, हाटक लंका को जारा तो ये तो बाद में जा रहे, और कहते हैं निश्चरों को मारा और विपिन को उजारा, जबकि ये पहले कार्य हुआ और उन्होंने लंका को बाद में जारा। ऐसा उल्टा क्यों कहा? और आगे भी उन्होंने कहा, और क्या कह दिया कि उलट पलट लंका सब जारी, 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 हमने उलट पलट के लंका जलाया और कहते नहीं महाराज हमने कुछ किया नहीं, सब आपका प्रताप है। इसका मतलब है बिल्कुल हनुमान जी क्या झूठ बोलेंगे, वो भी राम जी के सामने। ये बिल्कुल सत्य है, सब प्रताप सारा कार्यक्रम नियोजित था। हमारे आप लोगों के भी जीवन में परमात्मा की कृपा से सारा काम निश्चित हो गया है। ऐसे हनुमान जी कहते हैं कि मैंने सिंध को तो लागा और लंका का जलाने का कार्यक्रम पहले से बना था, और उन्होंने निशाचरों से पहले निशाचरों को मारा, फिर विपिन को उजारा। इसका मतलब हमारे आपके जीवन में क्या है, हम लोग भी जब हमारा आपका जन्म नहीं होता तो परमात्मा हमारे आपके हर कार्यक्रम को बना के रखा है। कहीं पे अगर हमारा लाभ हमारा हान, इसीलिए हम लोग तो कहते हैं लाभ हान जीवन मरण जस अपजस दिया। और एक कवि ने तो बड़ा सुंदर लिखा कि पहले बनती है तकदीर फिर बनते हैं शरीर, पहले बनती है तकदीर फिर बनता है शरीर, पहले बनती है तकदीर फिर बनता है शरीर, पहले बनती है तकदीर फिर बनता है शरीर। ये प्रभु की कार्यकारी है तू क्यों होगा फिर मरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। पहले हमारी तकदीरें बन जाती हैं, सब कुछ हमारा परमात्मा की कृपा से सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं। ऐसे हनुमान जी ने कहा प्रभु सब आपकी कृपा से पहले से अब ये हमने चाहे उल्टा किया सजा, ये सब आपका ही तो कार्यक्रम है, मेरा कुछ नहीं है, हमने तो उलट पलट लंका सरजाई। इस पे को एक कथा है, हनुमान जी ने लंका को उलट पलट, उन्होंने कहा कि हम कुछ किया ही नहीं, सब आपकी प्रभुताई है प्रभु। हनुमान जी कहते हैं कि महाराज जब मैं लंका में गया और वहां रावण ने मेरी पूंछ में आग लगाई, मैंने तो अपनी पूंछ में अग्नि को बचाने के लिए लंका की नगरी पर कूद कूद करके हमने अपनी पूंछ को पटका था, उससे चाहे जो हुआ हो महाराज हमने नहीं अग्नि लगाई, तो चल के कैसे गई?
चल करके स्याह कैसे हो गई लंका, उसके एक कथा है, ये जो उलट पलट है। एक बार देवताओं के ऊपर रावण बड़ा अत्याचार कर रहा था। रावण ने देवताओं ने सोचा कि शनि महाराज को मैं भेज करके लंका को जला दूं। अब शनि महाराज में क्या ऐसी शक्ति थी, क्या ऐसी ताकत थी? शनि महाराज को अपनी पत्नी का श्राप मिला हुआ था कि जिसको तुम क्रूर दृष्टि से देख लोगे वो चल करके राख हो जाएगा। देवताओं ने सोचा इसका लाभ लिया जाए। देवताओं ने शनि महाराज को भेजा और शनि महाराज को श्राप कैसे मिला उनकी पत्नी का? एक बार उनकी पत्नी चित्ररथ कन्या जो गंधर्व कन्या थी, शनि महाराज के ध्यान में थे और वो अपना श्रृंगार वगैरह करके बन करके तैयार थी। सोची थी कि ध्यान करके उठेंगे और हमारे शनि महाराज जो मेरे पति हैं मेरी तरफ ध्यान देंगे, मेरे को देख करके प्रसन्न होंगे। लेकिन शनि महाराज ध्यान से उठे और सीधे अपने कार्य में चले गए। उस समय वो गंधर्व कन्या जो चित्ररथ थी उसने शनि महाराज को श्राप दे दिया कि जाओ, आज तुम हमारे तरफ ध्यान नहीं दिए, आज के बाद से जिसको तुम अपने क्रूर दृष्टि से ध्यान दे दोगे वो चल करके राख हो जाएगा। देवताओं ने इसलिए शनि महाराज को लंका में भेजा और उसके यहाँ गए जिसके बंधन में अग्नि वायु कुबेर सारे देवता लोग बंधे और शनि महाराज उसके समक्ष क्या रावण ने सोचा अगर इसको मैं ना बात करके उसको उल्टा लटका दिया, इसकी निगाह अगर हमारे लंका पे पड़ गई तो चल करके राख हो जाएगी। रावण ने ले जा करके शनि महाराज को तहखाने में ले जा करके उल्टा लटका दिया। जब हनुमान जी महाराज ने पूंछ लगाई आग अग्नि और अपनी पूंछ को बुझाते बुझाते पटकते और उस तहखाने में हनुमान जी जाते हैं और शनि महाराज से पूछते हैं कि कौन शनि, कैसे लटके हुए हो? ये रावण ने मुझे लटका दिया है। किस कारण? देवताओं ने भेजा था। हनुमान जी सोच गए परमात्मा ने सारी व्यवस्था कर रखी है पहले से। शनि महाराज जी को देखा तो उल्टे लटके थे। सोचे अब जो काम मुझे करना चाहिए था वो काम परमात्मा ने पहले ही व्यवस्था कर दिया है। अब सीधे क्या किए उन्होंने शनि को जो उल्टा था उसको सीधा कर दिया, उल्टा से पलटा कर दिया। क्या कहा? राम जी के समय उलट पलट लंका सब जारी। उस शनि को हनुमान जी ने जो उल्टा था उसको पलटा किया अर्थात सीधा कर दिया और सीधा होते हैं भैया जो जिसको अभी हम लटका दें अगर उसको किसी ने अगर मान लो सीधा कर देगा, अगर हम वहां खड़े हैं तो वो अवश्य वार करेगा। शनि महाराज गुस्से में आए और अपनी क्रूर दृष्टि से सारी लंका को भस्म कर दिया और सारी लंका चल करके स्याह हो गई। चली नहीं क्योंकि वो सोने की लंका थी, चल नहीं सकती, राख नहीं हो सकती, वो सारी की सारी लंका काली पड़ गई, स्याह हो गई। ये हुआ। हनुमान जी कभी भी असत्य नहीं बोलते। उमा न कछु कभी कई प्रभुता अधिकारी सो सब प्रभु प्रताप जो काले खाई। प्रभु के प्रताप से सारे कालों को खा सकता है। कब की कोई अधिकारी नहीं है, कब ने वहाँ कुछ नहीं किया। उमा जी को समझा रहे हैं हमारे भोले शंकर और यही हमारे हनुमान जी कहते हैं कूद परा पुनि सिंधु बजाए। हम तो महाराज जी केवल जाकर के अपनी पूंछ बजाए, लंका तो उलट पलट करने से सारी लंका चलते राख। जो भी भक्त आपका नाम सुमिरन करेगा, आपका भक्त रहेगा, उसके मैं कोसों दूर रहूंगा, उसके ऊपर शनि का वास कभी नहीं होगा और उसके घर में कभी संकट नहीं आ पाएगा। ये हनुमान जी इस सुंदर कांड के पाठ का अगर हम लोग पाठ करते हैं घर में तो भैया गारंटी के साथ है आपके घर में कभी कष्ट नहीं आएगा, शनि का वास नहीं होगा और कोई भी संशय तृप्त है तो नित्य उसका सुंदर कांड का पाठ करे। अगर नित्य नहीं कर सकता है तो शनिवार और मंगलवार को सुंदर कांड का पाठ करे तो उलट पलट लंका सब जारी। जिस तरह से उलट पलट के उस लंका को जा रहा है और हनुमान जी का गायन होगा, अवश्य कराएं। ये मेरा धर्माधिकारी चलता है। जो पुस्तक हमने वितरण किया जिस भाई बहन को मिला है वो पढ़ना चाहेंगे अपने घर में पढ़े ले जाए, उसका कोई शुल्क नहीं है।
जिस भाई बहन को न मिला हो और पुस्तक हमारे पास रखी है ले जाए, खूब आनंद के साथ पढ़े। लेकिन मुझे खुशी तभी होगी जब आप लोग उसको पढ़ेंगे। समय के अभाव के कारण मात्र 2 मिनट के अंदर अंदर आपको सुनने वाले के लिए मैं बता देता हूँ। उसके बाद फिर एक भजन हमारे तिवारी जी गाएंगे, फिर आरती, फिर प्रसाद का भोग होगा, फिर हम सब प्रसाद हमारे सभी साथी मिलकर के ललित गर्ग वगैरह ने सब साथियों ने मिलकर भंडारे का आयोजन किया है। आप लोग प्रसाद भी ग्रहण करेंगे और आप लोगों से पुनः अनुरोध की किताब वापस नहीं करेंगे और ले जाएंगे। और इसका सुंदर कांड घर में पाठ करने से हमारे हनुमान जी महाराज जो अमंगलों का चर्चा नुखारने वाले हैं, उनका नाम है मंगल मूर्ति करने वाले हमारे हनुमान जी मंगल मूर्त, इनका नाम अगर अपने घर में जपे तो भैया मंगल ही मंगल होगा। और ये नहीं कि एक दिन पढ़ लिए दूसरे दिन बुलाना, फोन नंबर हमारा है, हमको बुलाना मत देना। और बाबा ने लिखा है कि ना से रो गारंटी है, एकदम विश्वास के साथ मानिए, सारे रोगों का नाश हो जाएगा। लेकिन आगे संत बाबा क्या लिखे कि जपत निरंतर निरंतर पाठ करें, निरंतर इसका जप करें, चाहे हनुमान चालीसा पढ़े, चाहे सुंदरकांड का पाठ करें, निरंतर करें। ये नहीं कि आज सुन लिया, आज कल कह लिया, परसों के लिए आके बुलाना दे रहे भैया मेरा तो काम ही नहीं हुआ। तब अगर आप निरंतर पाठ करेंगे तब क्या होगा? संकट और गारंटी दे रहा हूँ, अगर जैसे आज हमारे ललित वगैरह और आप सब यहाँ ऐसे कार्यक्रम में आप लोग अपना इतना अमूल्य समय दिया और आए, ये संजोग बना है परमात्मा के। जब उसका संजोग बन जाए, आप लोग कभी सत्संग में जाए, कभी पूजा पाठ कराने का मन कहे, अगर आपका मन लग जाता है और संजोग बन जाता है, मैं तो कहूँगा भैया पाठ करो, सुंदरकांड का पाठ कराओ। लेकिन अगर हमसे कराओगे तो मेरी संख्या बढ़ती जाएगी। मेरा ये धर्मार्थ कार्य चल रहा है, हमें तो अपनी संख्या बढ़ाने में लगन लगी हुई है। और इसीलिए निवेदन करता हूँ कि भैया अगर किसी भाई बहन का कभी भी मन कहेगा तो हमें बुलाना, कोई चार्ज नहीं है। जो आप लोग अभी दोगे हमारे पंडित जी वगैरह में बढ़ जाएगा। और अगर मान लो कुछ पालन करेंगे, जो यही बात